अगर आपको कोई एक कमरे में बंद कर दे और उस कमरे में करोड़ों रुपए पड़े हों बट आप कभी भी उस कमरे से बाहर नहीं आ सकते हो, तो क्या आप वो लाइफ चूज करोगे क्या? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि जब हमारे पास हमारी लाइफ ही नहीं होगी तो ऐसे पैसों का क्या ही फायदा। या फिर अगर कोई चोर आपकी कनपट्टी पर बंदूक रख के बोले कि योर मनी और योर लाइफ, देन उस कंडीशन में आप क्या करोगे? हम सब लोग अपना वॉलेट निकालकर उस चोर को दे देंगे, क्योंकि हमारी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे से। क्योंकि पैसा तो हम बाद में भी कमा लेंगे, बट अगर लाइफ ही नहीं रहेगी तो पैसों का क्या करेंगे? योर मनी और योर लाइफ की ऑथर विकी रोबिन बोलती हैं कि हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम सबको पता है कि हमारे लिए हमारी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, बट ऑथर बोलती हैं कि रियल वर्ल्ड में लोग बिल्कुल इसका अपोजिट करते हैं। मैक्सिमम लोग सुबह 6 बजे अपने अलार्म से उठते हैं, अपना फोन चेक करते हैं, ब्रश करते हैं, जल्दी जल्दी में अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और ऑफिस के लिए अपना लंच पैक करके बस या ट्रेन पकड़कर अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। ऑफिस पहुंचकर अपने बॉस से डील करते हैं, अपने क्लाइंट की बातें सुनते हैं, अपना मेल चेक करते हैं और बिजी रहने की कोशिश करते हैं ताकि उनका बॉस उनके ऊपर चिल्ला ना दे। बार बार घड़ी चेक करते हैं और जैसे ही शाम की 5 बजती है तो एक रिलीफ सा महसूस करते हैं, जैसे अभी भी जेल से छुट्टी मिली हो। और उसके बाद बस और ट्रेन पकड़कर थक हार कर घर वापस आते हैं, अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हैं और सोशल मीडिया को चेक करते हुए नेटफ्लिक्स पर अपना फेवरेट शो देखते हुए वापस सो जाते हैं। और अगेन अगले दिन सुबह 6 बजे अपने अलार्म से उठकर वही लाइफ दोबारा से रिपीट करते हैं। तो ऑथर बोलते हैं कि क्या आप ऐसी लाइफ को एक लिविंग बोलेंगे क्या? जरा सोच के देखो, कितने लोग आपको दिन के खत्म होने के बाद अलाइव दिखेंगे। तो ऑथर बोलते हैं कि वी आर्ट मेकिंग ए लिविंग, वी आर मेकिंग ए डाइंग। मतलब कि हम लोग ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसको हम बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं आपको इस बुक से 5 ऐसे लेसन्स बताने वाला हूँ जिससे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की गाड़ी चल निकलेगी। और ये बुक आपको ये सिखाएगी कि आपको आपकी लाइफ की एनर्जी को कहाँ पर खर्च करना है और पैसों के साथ आपका रिलेशन किस तरह का होना चाहिए। और फिर तब अगर कोई आपसे पूछेगा कि योर मनी और योर लाइफ, तो आपका जवाब होगा नो थैंक्स, आई विल टेक बोथ। तो आता है लेसन नंबर 1, ट्रैक योर लाइफ एनर्जी। हर इंसान के पास पूरे साल में 8,800 घंटे होते हैं और हर कोई पैसा कमाने के लिए अपने टाइम को बेचता है। अब चाहे कोई रोज का 100 रुपए कमाने के लिए अपने टाइम को सेल करता है या फिर कोई 1000 रुपए कमाने के लिए, बट हम सही तरीके से अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं। ऑथर बोलते हैं कि हमें अपने टाइम को केवल घंटों में नहीं देखना है, जबकि दिन के 24 घंटे हमारी लाइफ एनर्जी है। हमसे जब कोई पूछता है कि आप दिन में कितने घंटे काम करते हो, तो हमारा जवाब होता है कि मैं ऑफिस में 8 घंटे काम करता हूँ और हर घंटे के मैं इतने पैसे अर्न करता हूँ। बट एक्चुअल में हम सही से अपनी लाइफ एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यह है राहुल। यह हफ्ते में 5 दिन काम करता है और हर दिन 8-8 घंटे। राहुल की सैलरी 40,000 रुपए महीना है। तो राहुल के अकॉर्डिंग उसने पूरे महीने में 160 घंटे काम किया। तो इस अकॉर्डिंग राहुल के हर घंटे की कीमत 40,000 डिवाइडेड बाय 160 हुई 250 रुपए। मतलब राहुल के अकॉर्डिंग वह हर घंटे 250 रुपए कमाता है। बट यह राहुल की गलतफहमी है। उसने ऑफिस से रिलेटेड जितने भी काम और पैसे खर्च किए हैं वो उसने काउंट नहीं किए हैं। वो सुबह जल्दी उठकर अपने ऑफिस के लिए निकलता है, तो उसने सुबह और शाम को वापस आते वक्त जो ट्रेवल में टाइम खर्च किया है उसने वो भी काउंट नहीं किया। और वो जब संडे को अपने क्लाइंट को कॉल करता है, ये सारी चीजें उसने काउंट नहीं की हैं। तो अगर हम ये सब काउंट करेंगे तो उसके पर आवर की इनकम 250 रुपए से भी कम हो जाएगी। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि हमें हमारी लाइफ एनर्जी को ट्रैक करना है कि हम कहाँ पर खर्च कर रहे हैं। और जब आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि आप अपनी वैल्यूएबल एनर्जी को कितना वेस्ट कर रहे हो। लेसन नंबर 2, मेक पीस विद द पास्ट। मैक्सिमम लोगों के जब महीने की 20 तारीख आती है तो उनके पास कोई पैसे बचते ही नहीं है। और जब उनसे पूछा जाए कि आपने अपनी सैलरी को कहाँ पर खर्च किया, तो उनका जवाब होगा कि पता नहीं। तो ऑथर बोल दे कि हमें हमेशा पता रहना चाहिए कि हम अपने पैसों को कहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप जितना काम कर रहे हो, क्या आपको उसके बदले में उतना पैसा मिल भी रहा है या फिर नहीं। आपको यह भी देखना है कि आपने अभी तक पूरी लाइफ में कितना पैसा अर्न किया है। क्योंकि जब आप देखोगे कि पास्ट में आपने कितना पैसा अर्न किया है, तो वो हो सकता है या तो बहुत कम या फिर कुछ भी नहीं। बट ये हमारे लिए एक आंख खोलने वाला सच होगा जो हमें अपनी लाइफ को अलग से सोचने पर मजबूर करेगा। पास्ट में शायद आपने कुछ गलतियां की होगी जिसमें आपने पैसा तो कमाया होगा बट कुछ बचाया नहीं होगा और ना ही कहीं पर इन्वेस्ट किया होगा। तो इन गलतियों से सीखना है और अपनी स्किल्स को बढ़ाने पर ध्यान देना है। और ये तरीके ढूंढने हैं कि आप अपनी नेटवर्थ को कैसे बढ़ा सकते हो। उसके लिए आप अपनी हैबिट्स को सुधारना होगा और अपने आप को ग्रो करना होगा। और अपने आप को ग्रो करने के लिए आप मेरी तरह बुक्स का सहारा ले सकते हो और बुक्स आपके सोचने के तरीकों को एकदम चेंज कर देती है। इसलिए अगर आप एक्चुअल में कहीं पर अपने पैसों
को स्पेंड करना चाहते हो तो बुक्स पर खर्च करो। और ये बुक योर मनी और योर लाइफ की बुक समरी में ऑडियो वर्जन में सुन रहा हूँ कुकू एफएम के प्लेटफॉर्म पर। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको 1000 आवर से भी ज्यादा का कंटेंट मिल जाएगा और कुकू एफएम पर आपको हर लैंग्वेज की ऑडियो बुक मिल जाएगी। तो अब इंग्लिश एक बैरियर नहीं है, आप अपनी फेवरेट बुक अपनी भाषा में सुन सकते हैं। और फिलहाल कुकू एफएम पर एक ऑफर चल रहा है कि आपको 50% का ऑफ मिलेगा, लेकिन सिर्फ पहले 250 सब्सक्राइबर को। आप में से पहले 250 लोग जो कूपन कोड BBM50 का इस्तेमाल करेंगे और 50% ऑफ का मतलब आपके 1 साल की कॉस्ट केवल 199 रुपीज ही पड़ेगी। तो इस ऐप का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसे यूज कर सकते हैं। अब आता है लेसन नंबर 3, वैल्यू योर लाइफ एनर्जी। अगर अभी आपकी एज 20 साल है तो आपके पास ऑन एन एवरेज 59.6 ईयर्स की लाइफ बची हुई है, यानी कि आपके पास अभी 5,22,096 घंटे बचे हुए हैं जिन्हें आप खर्च कर सकते हो। तो जब हम कोई भी चीज खरीदेंगे तो हमें उसे पैसों से नहीं बल्कि अपने घंटों से काउंट करना है। अब अगर हम राहुल का ही एग्जांपल ले लें तो राहुल अगर हर घंटे का 200 रुपए कमाता है, ये मान लेते हैं, और वो एक नया स्मार्टफोन लेने का सोच रहा है जो उसे 1 लाख रुपए का पड़ रहा है, तो वो अपनी लाइफ के 500 घंटे उस फोन के लिए काम करेगा, ना कि खुद के लिए। इसी तरह अपने आसपास बहुत सी चीजें हैं जिन पर हम बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर देते हैं और उसका ना कोई ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, बट हमें उसको पैसों से नहीं जबकि अपनी लाइफ एनर्जी से काउंट करना है कि आप एक नया स्मार्टफोन, एक नई कार, एक नया घर, अगर इन सब पर खर्चा कर रहे हो तो बेसिकली आप अपनी लाइफ एनर्जी को स्पेंड कर रहे हो। तो जब आप अपनी लाइफ को कुछ इस तरह देखने लग जाओगे तो आप खुद ब खुद अपनी लाइफ की वैल्यू करना सीख जाओगे। अब आता है लेसन नंबर 4, मनी इक्वल टू हैप्पीनेस। देखा जाए तो हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहता है, अब वह चाहे उसने आज तक इस टर्म का नाम सुना भी हो या फिर नहीं, बट हर इंसान ये जरूर चाहता है कि वह जो पैसा कमाए वो केवल सर्वाइव करने के लिए ना हो, उसे एक्चुअल में उस पैसों से खुशी मिलनी चाहिए। तो हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसके लिए इनफ क्या है। एक तरफ किसी के लिए 50 लाख भी पूरी लाइफ के लिए इनफ हो सकता है तो किसी के लिए 5 करोड़ रुपए भी कम। हर कोई अपनी कार, अपने मोबाइल, अपना लैपटॉप, हर चीज को अपग्रेड करना चाहता है, बट क्या एक्चुअल में उसे उसकी जरूरत है या फिर पड़ोसी नई कार ले आए तो हमें भी नई कार लेनी ही पड़ेगी। तो हमें दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना बंद करना होगा। बचपन में हमारे लिए 10 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया पर हर कोई नए मोबाइल खरीदने का फोटो डाल देता है तो हमें बुरा फील होने लग जाता है कि हमारे पास वो चीज क्यों नहीं है। इसलिए ऑथर बोलती हैं कि हमें खुद से यह सवाल पूछना है कि हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। अगर आपको पता चल जाए कि आप अगले साल मरने वाले हो तो आप क्या करोगे? क्या आप तब भी पैसों के पीछे भागोगे या फिर अपनी लाइफ की वैल्यू करोगे और हर एक दिन को स्पेशल बनाने की कोशिश करोगे? तो आपके ड्रीम्स क्या है जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो? क्योंकि सबको लाइफ एक ही बार मिलती है। या तो आप लाइफ टाइम एक ऐसा काम करते रहोगे जिसमें आप कभी भी खुद को अलाइव फील नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ना केवल करोड़ों कमाना होना चाहिए, जबकि आप अपनी बची हुई लाइफ को किस तरह से स्पेंड करना चाहते हो वह होना चाहिए। अब आता है लेसन नंबर 5, क्रॉस ओवर पॉइंट फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, ऑथर हमें एक चार्ट क्रिएट करने को बोलती हैं जिसमें हमें एक तरफ अपनी इनकम लिखनी है कि आप महीने का कितना कमा रहे हो, जैसे 10,000, 20,000, 50,000, और दूसरी तरफ आपको महीने लिखने हैं जिसमें पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, इस तरह। उसके बाद आपको इस चार्ट में आप महीने का जितना पैसा कमा रहे हो उतना मार्क कर देना है। जैसे कि मान लो कि आप महीने का 50,000 रुपए कमाते हो तो आपको अपनी इनकम यहाँ पर मार्क कर देनी है। उसी तरह आपको अपने महीने का जितना खर्चा है उसे उस जगह पर मार्क कर देना है। जैसे कि आपके महीने का खर्चा हो सकता है 30,000 रुपए, तो उसे उस जगह मार्क कर दो। उसी तरह आपको अपने अगले 3-4 महीनों तक ट्रैक करना है, उसे मार्क करते चले जाना है। अगर आप सीरियस होकर इस चार्ट को फॉलो करोगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी इनकम और एक्सपेंसेस में कितना गैप है। अगर ये गैप कम है तो मतलब आपकी इनकम और एक्सपेंसेस लगभग बराबर हैं, तो आपको आपके एक्सपेंसेस कम करने हैं। और जैसे जैसे इनके बीच गैप बढ़ता जाएगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी सेविंग्स कितनी हो रही है। और फिर आपको एक नीचे एक और लाइन ड्रॉ करनी है अपनी पैसिव इनकम के लिए, ऐसी इनकम जिसे आपको एक्टिवली काम करना ना पड़े और आपका सोर्स कुछ भी हो सकता है। और अगर आप उस पर काम करते रहते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी पैसिव इनकम आपके सारे एक्सपेंसेस को कवर कर लेगी। और ये दोनों लाइंस जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो हम उसे बोलेंगे क्रॉस ओवर पॉइंट, जिसमें आप सोते सोते भी उतना पैसा कमा रहे होंगे जिससे आपके सारे एक्सपेंसेस कवर होना स्टार्ट हो गए होंगे। और अब आप फाइनेंशियली फ्री होकर आपको कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसे आप करना नहीं चाहते हो, और ऐसा काम को चूज करोगे जिसे आप करना पसंद करते हो। और उसके लिए अब आपको रोज अपने बॉस को जवाब नहीं देना है, ना ही कोई टाइम फिक्स्ड है।
और आप अपनी लाइफ अपने तरीके से चला सकोगे। तो जब आप अपनी लाइफ अपने तरीके से चलाना स्टार्ट कर दोगे तब आप सही मायनों में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लोगे और रेट रेस से बाहर निकल जाओगे। तो दोस्तों ये थे वो 5 अमेजिंग लेसन इस बुक से जिन्हें फॉलो करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।